नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा में गुरुवार को नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जामताड़ा युवा मंच के बैनर तले न्याय मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा गांधी मैदान से सुभाष चौक होते हुए इंदिरा चौक पहुंचे, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को न्याय दो, पेपर लीक बंद करो और शिक्षा बचाओ देश बचाओ जैसे नारों के साथ शहर में मार्च निकाला। मीडिया से बातचीत में जसीम अंसारी ने कहा कि यह मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और यदि सरकार ने छात्रों की आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं रिजवान शेख ने कहा कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन आगे चलकर सत्याग्रह का रूप लेगा। वहीं हाफिज नाजिर हुसैन ने कहा कि छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से छात्रों के साथ संवाद कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की और कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। अकबर अंसारी ने कहा कि देश के युवाओं और छात्राओं के भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धन्यवाद। मंच के द्वारा जामताड़ा के छात्रों के साथ एक न्याय मार्च हमने निकाला। ये न्याय मार्च जंतर मंतर में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो उसके सर फाड़े गए, जो उन्हें घसीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थन में हमारा ये मार्च था। आप देख सकते हैं आज देश की लोकतंत्र की दशा, इस देश की संविधान की दशा क्या कर दिया इस तानाशाही सरकार ने। बच्चे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आज हमारे देश में अपना आवाज उठाना गुनाह हो गया है? क्या वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र आवाज उठा रहे थे उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिना बैच के और बिना वर्दी वाले जो पुलिस के भेष में जो गुंडे भेजे थे, अगर छात्रों ने लाठी का जवाब लाठी से देना शुरू करता तो एक भी पुलिस वाले सही सलामत अपने घर नहीं जा पाते। मैं सैल्यूट करता हूँ उन छात्रों को जिन्होंने वर्दी की इज्जत को रखा, संविधान की गरिमा को रखा, इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने दिया और अपने आप को एक छात्र और इस देश के नागरिक होने का सबूत दिया। अगर वो हिंसा पर उतरते तो आप उनके आवाज को लाठी से नहीं दबा सकते। जल्द से जल्द आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन और भी उग्र होता रहेगा। देश में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं सबको हमारे युवा मंच जामताड़ा की ओर से समर्थन है और सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर में हमारे छात्र छात्राओं पर केंद्र सरकार के गुंडों द्वारा लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें दी गई, उस पे हमारे एक जंतर मंतर में छात्राओं की एक बहन हमारी मौत के घाट उतर गई है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट एग्जाम लीक होने के कारण भी काफी छात्र छात्राओं ने अपनी जान दी है। उस कुर्बानी को देखते हुए ये जामताड़ा विधानसभा में जो ये शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किया गया, आने वाला समय में ये सत्याग्रह का रूप लेगा और हम सभी छात्र छात्राओं के साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। संविधान हमारा अधिकार है, संविधान हमें स्वतंत्रता देती है कि हम हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करें। बाकी जोहार रहेगा। जय झारखंड, जय। जामताड़ा विधानसभा के अंदर, जामताड़ा शहर के अंदर एक काले अंग्रेजों के खिलाफ जो 20 जुलाई को हमारे छात्र छात्राओं के दरमियान में जंतर मंतर के अंदर हमारे काले अंग्रेजों ने जो हमारे छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाई हैं और उन गुंडों द्वारा इतना मारा गया है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है। हम उसके विरोध में आज यहाँ जामताड़ा के अंदर विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे हम लोगों का प्लानिंग है कि फिर इससे भी बड़ा हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और जितने भी छात्र हैं सब इकट्ठा हुए, उसका मुख्य कारण यह है कि देश के राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हमारे छात्रों पर लाठी बरसाया गया और हमारे बहनों को जिस तरह को पीटा गया, एक नारा दिया था मोदी सरकार ने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वही सरकार आज बेटी को न पढ़ने दे रहा है और न ही आगे बढ़ने दे रहा है, बल्कि उस बेटी को मार रहा है और उसको मौत का घाट उतार दे रहा है। आज हजारों हजार हॉस्पिटल में भर्ती है, किसका कारण? यही नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तब बोला था कि हम धर्म बचाएंगे। आज 2026 में ये धर्म नहीं, प्रधान धर्म का जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनको बचाने में लगे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका नारा कहाँ गया? आज जो ये भविष्य है छात्र, आपका बूढ़ा हो गए हैं, आप जब देश से चले जाएंगे उस सीट पर हमारे देश के किसी छात्र पढ़ लिख के उस पर बैठेंगे, तो आप इस तरह का छात्र के साथ व्यवहार ना करें, इस तरह का मारपीट ना करें। ये सबसे बड़ा दुख ये भी है कि जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो भी गए तो उनको भी घसीट कर मारा गया। अब बताइए ये लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये राजतंत्र है और ये गुंडागर्दी है। इस गुंडा को जब तक अगर हम लोग तो छात्र पहले मांग करते थे कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देंगे, अब हम लोग अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांगते हैं कि जिस तरह के आपने घिनौना काम किए हैं, आप इसको जल्दी से जल्दी इस्तीफा आप भी दें और प्रधानमंत्री के साथ जितने भी लोग बीजेपी के हैं सबको इस्तीफा देने का काम करेंगे, और नहीं तो हम लोग बीजेपी को भी उखाड़ फेंकेंगे। और हम लोग युवा जितना है आज जामताड़ा के हुआ है, इसके साथ पूरा झारखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे।